Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, students? I hope you all are doing good. Today we are going to start a new chapter. It's called Abdullah and his friends. Alright, before starting a new chapter, I want you all to finish your all the written work, book work, verb of the chapter The Lazy Little Girl. Most of the students have not taken the online classes. In that online class I have asked you to tell the story in your own words. ठीक है, हमारी जो लास्ट ऑनलाइन क्लास हुई थी जूम क्लास, उसमें बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट थे एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैव प्रैक्टिस वेरी वेल फॉर द स्टोरी द लेज़ी लिटिल गर्ल. ठीक है, आपको पता है टीचर आपको टास्क क्यों देती है? We all know that English is not our native language. So to improve our conversation, to improve our vocabulary, I have been giving you the projects, the work, the homework that you have to work on it. आपको होमवर्क और प्रोजेक्ट इसीलिए दिया जाता है ताकि आप उस पर काम करें, तो दैट विल इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स एज वेल, ताकि उससे आपकी इंग्लिश कॉन्वर्जेसन, स्पेलिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इंक्रीज. उससे क्या होगा कि वो सब आपकी इम्प्रूव्ड होगी, राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी, आपकी लर्निंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी, आपको एक्साइटमेंट होगी कि चलो प्रोजेक्ट में आज मैं अपने वर्डिंग्स यूज़ करता हूँ. सो द वर्डिंग्स जो आप यूज़ करेंगे उसके लिए आप डिक्शनरी सर्च करेंगे, या हो सकता है कि आपके पास इतने सारे वोकैबुलरीज हों. सो आपको ये सारे वर्ड्स ज्वाइन करना है एंड ऑल. ये आपको क्या करेंगे, इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, आपकी पैराग्राफ राइटिंग इम्प्रूव होगी, क्रिएटिव राइटिंग इम्प्रूव होगी. अंडरस्टूड? जब आपको कोई टीचर होमवर्क देती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने बुक से एग्जैक्ट पढ़ के जो है ना टीचर को बताना है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन, आई हैव रेड द चैप्टर, आई एम ग्लैड दे हैव रेड द चैप्टर. बहुत सारे बच्चों ने मुझे चैप्टर का स्टोरी रीड करके सुनाई. आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट दे हैव ट्राइड. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द warm up. And you know that before doing any work, what do we recite? We should recite Bismillahir Rahmanir Rahim and write down the date and day on the top of the page. Alright, so write down today's date and day on the top of the page. So this will remind you when have we started the chapter. Alright, so let's begin with the warm up. Warm up. All of you have friends in school and at home. Yes, everybody have friends in school, at home. At home, it doesn't mean that our friends stay with us, but in our neighborhood. So we have friends in our tuition classes, in our madrasa. We have different friends. Alright, so here is the first question. Why do you make friends? आप जो है वो दोस्त क्यों बनाते हैं? ठीक है, आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, मदरसे में होते हैं, आपके स्कूल में होते हैं, आपके नेबर में होते हैं, समटाइम्स आप नानी के यहाँ जाते हैं उनके पड़ोस में होते हैं, समटाइम्स चाचू के यहाँ होते हैं, तो कज़न्स भी आपके फ्रेंड्स होते हैं. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, पहला सवाल है व्हाई डू यू मेक फ्रेंड्स. पहला सवाल आपसे किया जा रहा है कि आप दोस्त क्यों बनाते हैं, व्हाई डू यू मेक फ्रेंड्स. ठीक है, दूसरा सवाल है व्हाट क्वालिटीज़ डू यू लुक फॉर इन फ्रेंड्स. ठीक है, तो आपका दूसरा सवाल है व्हाट क्वालिटीज़ डू यू लुक फॉर इन फ्रेंड्स. अब आपको ये दोनों सवालों के जवाब आपने अपनी कॉपी के बैक साइड पर लिखने हैं. ठीक है, व्हाई डू यू मेक फ्रेंड्स और व्हाट क्वालिटी डू यू लुक इन योर फ्रेंड. ऑलराइट, सो आप बताइए हम दोस्त क्यों बनाते हैं, ताकि हम उससे बातें शेयर कर सकें. ठीक है, ताकि हम जो है उनसे कुछ सीख सकें. कुछ लोग ऐसे फ्रेंड्स बनाते हैं जैसे कि कंसीडर मी एज अ स्टूडेंट. मुझे समझे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे रीडिंग करने में बहुत मसला होता है, बट आयान माई फ्रेंड, ही इज़ माई क्लास फेलो, ही इज़ गुड एट रीडिंग, उसकी रीडिंग बहुत अच्छी है. तो व्हाट डू आई डू, मैं कहूँगी कि आयान बी माई फ्रेंड बिकॉज आई नीड योर हेल्प इन रीडिंग. सो क्या होगा कि मेरे पास मेरा फ्रेंड होगा जो मुझे रीडिंग में हेल्प करेगा और फिर हम उससे अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे, हम बातें करेंगे. और जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप फ्रेंड के साथ खेलते हो, बातें करते हो, उसको बर्थडे पे इनवाइट करते हो, ईद पे इनवाइट करते हो, एंड यू स्पेंड टाइम टुगेदर. ठीक है, और व्हाट क्वालिटीज़ डू यू लुक फॉर इन फ्रेंड्स. आपको क्या लगता है कि आपके फ्रेंड में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन कौन सी अच्छी आदतें होनी चाहिए जो आपको लगता है कि आप अपने फ्रेंड में ढूंढते हो. व्हाट क्वालिटी, कि वो क्या हो. व्हाट आई वांट इन अ फ्रेंड, ही और शी मस्ट बी पंक्चुअल.
एंड ऑफर हिज प्रेयर्स। देखिए, एक जो सिर्फ एक छोटा सा टास्क है तो बहुत बड़ा हो जाता है। हमें सिर्फ 5 दफ़ा कॉल की जाती है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स हमें दिन में कितनी दफ़ा कॉल करते हैं, हम अपने पेरेंट्स को कितनी दफ़ा कॉल करते हैं, बट हमें दिन में 5 दफ़ा कॉल की जाती है जिसका हमें आंसर करना होता है। और वो कॉल कहाँ से कॉल आती है? हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ से कॉल आती है। तो हमें सिर्फ अगर हम अपनी प्रेयर्स ऑन टाइम ऑफ़र करें तो उससे जो है हमारे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फ़र्स्ट, हमें पंक्चुअलिटी आती है। सेकंड, हम जो है अपने आप को गुनाहों से रोक पाते हैं। कैसे रोक पाते हैं? लेट्स सपोज़ अभी मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी एंड अगर मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ उल्टा काम कर रही हूँ, लाइक अगर बच्चों को ज़ोर से बोल रही हूँ या किसी से डांट रही हूँ, तो मुझे फ़ौरन से क्लिक होगा कि आई एम डूइंग रॉन्ग। मेरी नमाज़ जो है ना, अल्लाह अज़्ज़ा व जल नाराज़ नहीं हो जाए, ठीक है। कहीं मेरी नमाज़ जो है वो मुझे एक्सेप्ट ना हो, डिनाई ना कर दे। तो क्या होगा? इससे मुझे क्या लगा रहेगा? डर लगा रहेगा कि कहीं मेरी नमाज़ को जो है अल्लाह पाक ऐसा नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ना करें, रिटर्न कर दें। तो मुझे इस बात का डर लगा रहेगा। तो इससे मैं क्या करूँगी? बुराइयों से बचती जाऊँगी। तो व्हाट आई लुक एट अ फ्रेंड इज माई फ्रेंड शुड बी पंक्चुअल एंड ऑफर हिज प्रेयर्स ऑन टाइम एंड नेवर लाइज। बिकॉज झूठ जो है वो आपको हर चीज़ की तरफ जो है ना राग़िब करता है। सो वी शुड नॉट लाई। Alright, so this is what I think a friend should be, and now you have to write down what you think. What do you think the quality your friend must have? Alright, so let's begin reading. अच्छा, आज हम रीडिंग करने के साथ साथ आप अपनी पेंसिल अपने साथ होल्ड कीजिएगा अपने हाथ में और अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है, वर्ड्स को। कौन कौन से वर्ड्स? हमने फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़े थे, ठीक है, फर्स्ट ऑनलाइन क्लास में। तो आज इस चैप्टर में जितने भी जो है वर्ब्स हैं, पास्ट टेंस हैं, ठीक है, वो हम अंडरलाइन करेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब्स जितने भी वर्ब्स हैं, ठीक है, तो हम उसको पढ़ते जाएंगे, आप अंडरलाइन करती जाइएगा, ठीक है। सबसे पहला है अब्दुल्लाह लाइक्ड हिज 3 क्लास फेलोज द मोस्ट। अब लाइक्ड क्या है? इसमें वर्ब है, अंडरलाइन करके उस पर वी लिखिए। दे वर एडमायर्ड बाय एवरीवन इन द क्लास। वर और एडमायर क्या है? इसके अंदर वर्ब है, अंडरलाइन कीजिए, उस पर वर्ब लिखिए। सुहेल द मॉनिटर कैरिड हिमसेल्फ विद ग्रेस। कैरेट इसमें क्या है? वर्ब है, अंडरलाइन कीजिए, इस पर वर्ब लिखिए। वर्ब नहीं लिखिए, सिर्फ वी लिखिए। ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड काम। ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड काम। वॉज क्या है? इसमें पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, उसको अंडरलाइन कीजिए। He was even friendly with the teachers. No teacher ever asked any question to him in the class. He was आपको पता है, even friendly with the teacher, no teacher ever asked. Asked को अंडरलाइन कीजिए। Asked क्या है? इसमें वर्ब है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है इसकी। He was not or he wasn't a brilliant student. He wasn't a brilliant student. Was not, you know that is a verb, so you can ignore. It was believed that only the headmaster could punish him for any trouble caused by him. It was believed. Believed and was are the verb, and could is also a verb. Could, they are the modal verbs actually. And caused is a verb. Done. Now let's read the next sentence. He was a teacher's pet. Was, you know, the verb. Then there was Muis. He was the tallest boy of the class. He hardly ever brought any books to the class and never bothered about homework. You know that the word was, there was, then there was Muis. Was is the verb. Again, the was is the verb in the second sentence. Brought. Brought is a past tense of bring. Underline this verb. It is also a verb. And then never bothered. Bothered is a verb about homework. He came to the class, sat in the last chair, and slept bravely. What he does?
He came, the word came is a past tense. Alright. Sat is a past tense and slept is a past tense. Slept bravely. No teacher ever tried to wake him up. Tried is a verb. Moise bullied all strangers who came his way. Bullied is a verb. Came is a verb. You know that people usually move aside when he passed by. Moved and passed are the verbs. He was the oldest student of the school. Was, and everyone knew of him. Knew is the verb. Alright, in the most of the classes, he stayed longer than his friends did. In the most of the classes, he stayed. Stayed is a verb and did is the verb. All the students looked up to Moise because of his power. Alright, looked up is a verb. Alright, Moise, because of his power. Abdullah, unlike other, could easily make a conversation with Moise. Alright, could is a verb, auxiliary verb. Alright, make is a verb, underline the could and is. Could and make. Alright. Then there was Yasser, the genius of the class. He solved any problem that was given to him in 5 minutes. Some students believed he could spend the entire. Alright, let's read the next. Entire class asking questions. Alright, so here in the last paragraph there are solved is a verb, given is a verb, believed is a verb, could is a verb, spend is a verb. Alright, so let's move to the next paragraph. Asking questions. Others claim that Yasser was actually slow at learning. So he learned all the problems and their solution in advance. Claimed is a verb. Learning, learn, solution, these all are verbs. It was also believed that he scored good in the exams because he was a teacher's pet. Alright, believed, scored, and was, that is a verb. He could speak well. Could, speak, both are the verb. Could is an auxiliary verb and speak is a verb. He knew all the rivers, mountains, and countries in the world. He could repeat history in his sleep. Alright, so he knew is a verb, and these river, mountains, countries are the nouns. Repeat is verb, repeat is a verb, and in his sleep is a noun. Grammar was child's play to him. Child's play is you can say बच्चों का खेल. Verb, was are the verb. His face was radiant with intelligence. Abdullah looked up to his as a marvel. Looked up is a verb. Face is a noun. Was is a verb. He was very happy when Yasser was admitted to their company. He was very happy when Yasser joined him. Alright, admitted is a verb. And Moise liked him in his own way and brought down his heavy fist on Yasser's back whenever he wanted to show affection. So what does Moise do? Moise liked. Liked is a verb, and yes, like is a verb, and brought is a verb as well. Underline this. Yasser's back. Alright, whenever he wanted is a verb as well. Now let's move to the next paragraph.
The fourth friend was Ahmad. Ahmad is a noun, was is a verb. Known verb as the pea. Pea, we always eat pea, the green pea, on account of his size. There was nothing outstanding about him. The fourth friend was is a verb, known is a verb, was is a verb, outstanding, no, not a verb, it's an adjective. He was just ordinary. He was always nervous about things as Abdullah was. Was in the sentence, was is a verb, and so I said last sentence, was is a verb. The bond between them was laughter. They had the same view about many things. Had is a verb. The most trivial and unnoticeable things to others would make them laugh. Alright, so in the sentence, had is a verb, would make them, make is a verb. Now, these 5 friends were always together. These 5 friends were. Were is a verb. Underline the word were. One day, a newcomer entered the school. His name was Momin. One day, newcomer entered. Entered क्या है इसमें? Verb है. Was, that is again a verb. Momin was a sweet, wise, and kind-hearted young boy who helped everyone. Help is a verb. Alright. One morning, Momin was standing at the back of the class while talking to a class fellow. He leaned on Mui's chair by mistake. Muis became furious and pushed Momin. Everyone, including Abdullah, started cheering for Muis. What happened one day? The Momin was is the verb, standing is a verb, underline the word, talking, leaned, became, pushed is a verb, and started is a verb, cheering is a verb for Muis. Let's suppose it happens like when we have a fight and we cheer for our favorite one. Momin stood up very calmly, sad. Stood up, it's a verb. Treat other like you wanted to be treated, because what goes around comes around. It says, treat the way you wanted to be treated. If you want people love you, to treat them with love. If you want people hate you, hate them. Alright, because what goes around comes around. Suddenly, goes and comes are also the verb. Want is a verb. Treated is a verb. Underline those words. Suddenly, the whole class was quiet. Momin walked out saying, walked is a verb. May Allah guide us all and have mercy on us. May Allah guide us. May Allah Azza wa Jal guide us and have mercy on us. Muiz instantly felt bad. Nothing could change him but those words that Momin told him. He apologized for the first time to Momin, and everyone lived peacefully in the class. Alright. Muiz instantly felt. Felt is a past tense and it's a verb. Apologized and lived peacefully. Lived is a verb. Alright, so I hope you all have underlined the verbs. And here we have observed that there are so many adverbs are there. Or you can say, let's find out. Now I can explain you, or it is very
easy to be understandable. It is understandable, even though let me explain you. What happened in the story, there's a boy named Abdullah. ठीक है, he liked his 3 class fellows the most. ठीक है, उसको अपने क्लास के 3 दोस्त जो हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं. क्या लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं. सुहेल द मॉनिटर, जो अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और काम है. ठीक है, ही वॉज़ वेरी फ्रेंडली, और वो सबके साथ बहुत अच्छे से बात करता है, इवन टीचर्स के साथ, और टीचर्स का फेवरेट भी है. कोई टीचर उससे कोई सवाल नहीं पूछती. ठीक है, वो पहले जो है इतना ब्रिलियंट नहीं था, बट ये माना जाता है, इस बात को माना जाता है कि सिवाय प्रिंसिपल के, हेड मास्टर जो है वो कुड कैन पनिश हिम, वो उनको पनिश कर सकते हैं अगर जब वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे. डू यू कॉज एनी प्रॉब्लम? Nobody caused problems. It is a very bad habit to cause problems. He was a teacher's pet, teacher का favorite student. Then there was Moise. फिर मोइस के बारे में बताते हैं. He was the tallest. अब आप देखिए the tallest. जब हम adjectives लिखते हैं ना, जब हम adjectives kinds of adjective लिखते हैं, tall, taller and tallest, तो these are the superlatives actually. तो उसके साथ हम हमेशा दा लगाते हैं. अब देखिए इसमें था द tallest. इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें आपने सर्च करने हैं. क्या सर्च करने हैं? एडजेक्टिव. जिसमें व्हाट डज एडजेक्टिव मीन्स? क्वालिटीज़. अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ें तो यहाँ पे सुहेल के बारे में क्या लिखा हुआ है? ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड calm and friendly, all right, and brilliant. So these are the list of adjectives that you are going to make. आपने क्या करना है, अभी जो है आपको मैंने सारे वर्ड अंडरलाइन कर दिए. वर्ब उसको जो है आपने लिखना है एक कॉपी के बैक साइड पे लिखेंगे. ठीक है, जहाँ वो क्वेश्चन करेंगे ना उसके बाद लिखेंगे कि कौन कौन से वर्ब आपको लगते हैं कि इस चैप्टर में हैं, और क्या आपको सारे वर्ब के मीनिंग्स आते हैं. अगर आपको आते हैं तो यू आर द जीनियस. अगर नहीं आते हैं तो लर्न और आस्क फ्रॉम मी. ऑलराइट, तो फिर वो मोइस से मिलता है. ही वॉज द टॉलेस्ट. द टॉलेस्ट इज़ द सुपरलेटिव. ठीक है, ऑफ एडजेक्टिव. बॉय ऑफ द क्लास. ही हार्डली एवर ब्रॉट एनी बुक्स टू द क्लास. वो ना बहुत मुश्किल से कभी कोई बुक लेके आता था, और होमवर्क तो वो करता ही नहीं था. ठीक है, लास्ट ईयर पर वो जो है आराम से ब्रेवली, एडवर्ब है यहाँ पर, ब्रेवली, बहुत बहादुरी से सोता रहता था. टीचरों ने भी कभी कोशिश नहीं की कि उसको उठाए. मोइस बुलिड. बुलिड क्या होते हैं? हम जो बुली करते हैं, वो बच्चे जो स्कूल में जो है दूसरे बच्चों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बुली. ठीक है, मोइस बुली ऑल स्ट्रेंजर्स हु केम हिज वे. जो उसके रास्ते में आता उसको छेड़ता, उसको तंग करता. दैट्स अ वेरी bad habit. We should not treat people like the way you want it to be treated. All right, people usually moved aside. लोग क्या करते थे? साइड पे हो जाते थे जब वो गुजरता था. ठीक है, वो स्कूल का सबसे बड़ा बच्चा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो फेल होता था तो प्रमोट नहीं हो पाता था. तो इसीलिए जो इतने दोस्त थे उसके, वो सब छोटे स्कूल क्रॉस कर गए थे. बस मूवीज रह गया था क्योंकि वो अपनी हरकतों की वजह से ही couldn't pass the class. All the students look up for Moise because of his power. सब उससे डरते थे क्योंकि वो बहुत पावरफुल था. अब्दुल्ला unlike others could easily make a conversation with Moise. अब्दुल्ला उन बच्चों की तरह नहीं था, उससे डरता नहीं था, उससे आराम से बात कर लेता था. ठीक है, there was Yasir, the genius in the class. He solved problems. He solved any problem that was given to him in 5 minutes. 5 मिनट में वो जो भी प्रॉब्लम दो उसको वो सॉल्व कर देता था. कुछ बच्चों को लगता था कि वो जो है ना अपना पूरा दिन, वो पूरा वक्त जो है क्लास में सवाल पूछते हुए गुजारता है और क्लास आस्किंग क्वेश्चंस. अदर क्लेम दैट यासिर, और जो बाकी बच्चे कहते थे कि वो जो है ना वो उसका वो भी कुछ नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ सारे प्रॉब्लम्स के आंसर याद करता रहता है ताकि वो हर किसी का जवाब दे सके. ठीक है, और ये भी माना जाता था कि वो एग्ज़ाम्स में इसलिए उसके अच्छे मार्क्स आते हैं क्योंकि वो टीचर्स का फेवरेट है, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलता भी था. उसको सारे रिवर्स, माउंटेन और कंट्रीज़ के नाम भी याद थे. सो वो सारी चीज़ें सोने से पहले रिपीट करता था क्या क्या उसको याद है. और इंग्लिश ग्रामर तो उसके लिए बच्चों वाला गेम था, क्योंकि इसकी ग्रामर बहुत अच्छी थी. और उसका चेहरा जो है वो बहुत चमकता है, बहुत ज़्यादा उसको इंटेलिजेंट कंसिडर किया जाता था. अब्दुल्ला लुक्ड अप एज अ मार्वल. अब्दुल्ला बोलता था वाह, क्या ही बात है. ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन यासिर वॉज एडमिटेड इन देयर कंपनी. वो बड़ा खुश हुआ जब यासिर जो है उसकी कंपनी, मतलब उसके फ्रेंड ग्रुप में आ गया. ठीक है, Moise liked him in his way
in his own way and brought down his heavy fist on Yasir Beg whenever he wanted to show the affection. वो क्या करता था कि जो ना अपना फिस्ट मतलब अपनी मुट्ठी जो है ना उसकी कमर पर रखता था ताकि बताने के लिए कि हाउ पावरफुल है इज़. द फोर्थ फ्रेंड वॉज अहमद. चौथा दोस्त था उनका अहमद. ठीक है, उसको सब मटर बुलाते थे. क्यों बुलाते थे? क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा था. एंड दिस इज़ वेरी बैड थिंग. वी शुड नॉट कैरेक्टराइज एनी बडी, no matter if he or she dark in complexion or fair in complexion, no matter if she is fat or thinner, no matter it is tall or shorter. We are not supposed to characterize anybody. Alright, so it's a bad habit. There was nothing outstanding about him. इसके बारे में कोई ख़ास बात नहीं थी. He was just ordinary. वो बस ऐसे ही ख़ास ऐਵੇਂ ही था. He was always nervous about things as Abdullah was. वो भी हमेशा अब्दुल्ला की तरह नर्वस ही रहता था कि क्या करें क्या ना करें. The bond between them was laughter and had same view about many things. ठीक है, उनमें सबसे ख़ास वजह ये थी कि उनको हर छोटी छोटी चीज़ मोस्ट ट्राइवियल एंड अननोटिसेबल, बहुत छोटी छोटी चीज़ जो लोग नोटिस भी नहीं करते थे वो उस पर बैठ के ये हंसते थे. इसलिए ये इनका बहुत अच्छा ग्रुप था. एक दिन उनके स्कूल में आया, उसका नाम था, न्यू कमर था, मोमिन. बड़ा ही अच्छा बच्चा था, बहुत स्वीट था और वाइज एंड काइंड हार्टेड. काइंड हार्टेड क्या होता है कि ऐसा होता है जब क्लास में कोई बच्चे को टीचर डांट रही होती है तो बाकी बच्चे क्या कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं. काइंड हार्टेड क्या होते हैं? जो रहम दिल होते हैं. वो कोशिश करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर उसको कोई भी होमवर्क में मसला हो तो वो उसकी हेल्प करे बजाय कि उस पर हंसे. ठीक है. नेक्स्ट, वन मॉर्निंग जब वो एक दिन क्या हुआ कि वो खड़ा हुआ था अपनी क्लास में और जो है वो मुइस की चेयर पे उसने टेक लगा के खड़ा हुआ था. लीन मतलब टेक लगाना. टेक लगा के खड़ा हुआ था. तो ठीक है, उसने ना उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उसको धक्का दे दिया. ठीक है, और सब ना उसको देखने लगे, ये सब देखने लगे. और मुइस के लिए वो जो नहीं करते, हम नॉर्मली हमारे स्कूल में कहते फाइट फाइट और उर्दू में सब बोलते लड़ो लड़ो लाइक दैट. तो वो सब शोर मचाने लगते कि चलो दे आर गोइंग टू हैव फाइट. और लोगों को तो मज़ा आता है चाहे कोई भी हो. बट बीइंग अ मुस्लिम वी आर नॉट सपोज टू रेज एनी काइंड ऑफ, वी आर नॉट सपोज टू इंक्लूड और cause any type of trouble to any other Muslim, not even Muslim, not even for non-Muslims as well. Alright, Momin stood up and very calmly stood up. वो खड़ा हुआ बहुत खामोशी से और उसने कहा कि हमें जो है, अगर आप जिस तरह से चाहते हैं, अगर उसी तरह से आप चाहते हैं कि अगर आपके साथ अच्छा सलूक किया जाए तो आप भी लोगों के साथ वैसा ही सलूक करें, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा भरता है. What goes around comes around. और सारी क्लास सुन के जो है खामोश हो जाती है. उसको लगता है कि शायद मोमिन भी उठ के लड़ेगा, फिर लड़ाई होगी, फिर मज़ा आएगा, प्रिंसिपल ऑफिस जाएंगे, फिर सब एक दूसरे की बातें करेंगे. बट ऐसा नहीं हुआ. वो जो है उसने ऐसा कहा और उसने कहा अल्लाह सबको हिदायत दे और अल्लाह सब पे रहम करे और सबको हमें हिदायत दे. ठीक है. मुइज़, और उसको अचानक से जो इतनी गिल्टी फील हुआ, उसको इतना बुरा लगा मुइज़ को कि उसने उससे सॉरी कहा और फिर उसके बाद वो पीसफुली क्लास में रहने लगे. ठीक है. होमवर्क में क्या करेंगे आप? अब आपने जो है, पहले तो मैं रीडिंग टेस्ट लूँगी आपका ऑनलाइन क्लास में. मुझे इंडिविजुअली सब ने जो है ना ये रीडिंग इसकी मुझे सुनानी है. ठीक है. मैंने इसलिए बहुत स्लो पढ़ा है ताकि आपको हर वर्ड अंडरस्टूड किया जाए, आप समझ सकें हर वर्ड को. ठीक है. आपने लिस्ट बनानी है वर्ब की, आपको एडजेक्टिव्स की लिस्ट बनानी है. आपको पता है ना एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? क्वालिटीज़. मोमिन की क्या क्वालिटी थी? ही वॉज नाइस एंड वाइज एंड स्वीट एंड काइंड हार्टेड. ऑलराइट. इसी तरह से यासिर एंड एवरीबडी हैज़ अ क्वालिटी. ठीक है. एक्सेप्ट दिस अहमद. ठीक है. आपने कॉपी के बैक साइड पे आपने लिस्ट बनानी है. उसमें लिखना है वर्ब्स फ्रॉम द चैप्टर. आप क्या लिखेंगे? अब्दुल्ला एंड फ्रेंड्स, और आप उसमें लिखेंगे. ठीक है. उसके बाद उससे पहले आपने ये वार्म अप वाले 2 सवाल भी करने हैं. ठीक है. ने हम जो है अब रिटर्न वर्क में आपको सारे एक साइड शेयर करूँगी क्वेश्चन आंसर्स जो आपने कॉपी डाउन करने हैं. टिल योर नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.